पर रखो अपना हाथ। बोलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आए सासंगत जी, सासंगत प्रेम से कहिए धनंकार जी। आए सासंगत आज गुरु की असीम कृपा से आज आप संतों के बीच में जो आने का मौका मिला, ये सासंगत के गुरु की असीम कृपा है कि दातार ने जो कृपा किया सासंगत। जैसे कि सासंगत हम लोग आ गए थे 11:30 बजे ही, लेकिन इंतजार करते 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 महापुरुष को इतनी टाइम हो गई सासंगत। तो कहने का भाव क्या है सासंगत, ये जो चाहता है वही होता है। अपने मर्जी से आप चाहें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सासंगत आज ये जो संत महात्मा पूरे गांव गांव गली गली कूचे कूचे में जो आवाज दे रहे हैं, आखिर इनका मकसद क्या है? क्यों जो है सासंगत जो है कि आवाज दे रहे हैं? इसलिए सासंगत जी कि सभी के जीवन में ये परमात्मा हाजिर नाजिर है। सभी को एक ही परमात्मा ने भेजा और आपने करार भी किए कि हे प्रभु, हमें नरक कुंड से बाहर कर दो, हम आपका याद जरूर करेंगे, आपकी पहचान जरूर करेंगे। लेकिन सासंगत जैसे ही हम आते धरती पर वैसे ही भूल गए। कहां कहां सासंगत कहने लगे, लेकिन फिर सासंगत जी अवसर प्राप्त हुआ। आप तो भूल गए, लेकिन जब समय का सदगुरु, समय का मसीहा जब भी धराधाम पर आया तो सारे गांव गांव गली गली कूचे कूचे में अपनी आवाज देना चालू किया कि हे मानो, अपनी मानवता की पहचान कर लो, अपनी मानवता को जान लो। आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं? क्या केवल कमाना, खाना, घर द्वार बना देना, या सासंगत जी पूरे बच्चे को आबाद कर देना? क्या यही जीवन है? नहीं, ये आपके जीवन में आप करे या न करे, परमात्मा भेजा है तो देगा, ये कन्फर्म है। लेकिन सासंगत जी आपका जो मूल नाता है, जो परमात्मा की पहचान करना, क्योंकि आज दुनिया में सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई पूजा से कर रहा है, कोई पाठ से कर रहा है, कोई जप से कर रहा है, कोई तप से कर रहा है। लेकिन सासंगत जी ये जप तप पूजा पाठ से मिलने वाला नहीं है। ये जब भी मिलेगा तो किसी संत के द्वारा, जो संत महात्मा ये सदगुरु के तहत पहुंचाएंगे, तभी ये परमात्मा की पहचान हो सकती है, नहीं तो फिर इसका पहचान नहीं हो पाएगा। क्योंकि सासंगत जी लिखा है कि बैठे पंडित पढ़े कुरान, अब बिन देखे का करे बखान। क्योंकि सासंगत आज जो भी मुल्ला पंडित है क्या करते हैं, केवल सासंगत जी वो कागज में जो लिखा है उसी को पढ़ के और रट के सुना देते हैं। पर सासंगत अगर प्रैक्टिकली कहिए तो उनको खुद नहीं मालूम है खुदा कहाँ है। खुदा खुद से जन्मा है, खुदा को किसी ने जन्माया नहीं। यह सदियों से था और आज भी है और कल भी रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी पर यह खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे परमात्मा की बात आज इस समय का जो संत महात्मा माइक लगा के जो आपकी आवाज दे रहे हैं, इनका यही मकसद है कि हमने पहचान किया, और ऐसे नहीं पहचान किया, पहले आंखों से देखा और सासंगत जी तब जाके इसको माना कि हाँ वास्तविक ये सही है, जो प्रैक्टिकली जीवन में उतरा है। नहीं तो सासंगत आप जानते हैं कि विज्ञान जो है बिना प्रैक्टिकल का नहीं मानता है। आज उसी तरीके से आज समय का सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से आज ये प्रैक्टिकली चीज मिल रहा है कि एक के जानो
एक के मानो एक हो जाओ, ये सत्संग जी गुरु का पैगाम है। और इसके तहत जिसने भी जुड़ा आज उनकी भी इतिहास बना हुआ है, आज उन लोगों को भी लोग जान रहे हैं। पर सत्संग जी अगर जो इससे नहीं जुड़ा उसको कौन जानता है। अभी आपसे पूछा जाए कि 4 पीढ़ी का नाम बताइए तो सत्संग जी मुश्किल हो जाएगा बताना, 2 पीढ़ी तक आप बता सकते हैं, चौथा पीढ़ी कोई जानता ही नहीं कि चौथा पीढ़ी में मेरे कौन थे। तो है सत्संगत, आज ऐसे परमात्मा से ये संत महात्मा नाता जोड़ना चाहते हैं कि 2-4 पीढ़ी नहीं, जब तक ये धरती कायम रहेगी तब तक ये नाम रोशन रहेगा सत्संगत। आज देख लीजिए, आज है या नहीं है शरीर से, पर उनकी नाम अमर है सत्संगत। तो इसलिए ये अपने आप की पहचान करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहां से आया और फिर कहां जाना है। जैसे सत्संगत एक लड़का था, वो सत्संगत जी बैठ के अपने कमरा में, जैसे मंदिर टाइप कमरा बनवाया था, उसमें बैठ के पढ़ रहा था। और एक बहुत जानकार पहुंचे हुए फकीर पंडित थे सत्संगत। और सत्संगत उस बच्चे के पास गए, कहे बच्चा मैं बैठ सकता हूँ? कहे बिल्कुल बैठ सकते हैं। कहे ठीक है, मैं तो बैठ गया, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या बता सकते हो? कहे बिल्कुल बता सकता हूँ, आप पूछिए। कहे अच्छा ये बताओ कि ये लो जल रही है जो तुम दिया बारे हो, ये लो कहाँ से आया? लगा बच्चा हंसने, कहा पंडित जी आपको स्वयं पता नहीं है और मुझसे पूछना चालू कर दिए। अरे पहले आप खुद जानिए कि ये लौ कहां से आई, और आपका सवाल आपके सवाल के अंदर ही है। कहिए मैं बता दूं? कहे बता दो बाबू, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। बस सत्संगत जी एक ही बार लड़का का सत्संगत लो भूत गया, यानी दिया भूत गई। कहा बताइए पंडित जी वो कहा गया रोशनी? आए सत्संगत जी, आज दुनिया का कोई मानव ऐसा नहीं है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। सब लोग राम राम कहते हैं, और क्या कहते हैं? राम राम जपना पराया माले अपना। आज दुनिया में सत्संगत जी यही लगा हुआ है। लेकिन आज समय का सदगुरु, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चीज, वास्तविक जो परमात्मा है, जो दिनों रात चलने वाला, रहने वाला है, सारी प्रक्रिया को कराने वाला है, ऐसे परमात्मा का ये संत महात्मा हमारे बात कर रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं कि जान लो, पहचान लो, फिर कहाँ जाना है। आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाने, लौटोगे जब दोबारा। आए सत्संगत जी, हम जब दोबारा आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, जब घर का ही पता नहीं। जैसे सत्संगत जी अगर लक्ष्मीपुर अगर हम लोग नहीं देखे होते तो बहुत बार पूछना पड़ता कि भैया लक्ष्मीपुर कहाँ है, किस जगह में है। अभी सत्संगत जी इंटरनेट का जमाना आ गया, अब पूछते नहीं, अगर जानकार है, पढ़े लिखे हैं, तो एक लोकेशन आ गया मोबाइल के अंदर। अब सत्संगत जी लोकेशन से देखकर जान सकते हैं कि हाँ ये गांव कहाँ है, लेकिन ये लोकेशन से पता चलने वाला नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। ये तो किसी संत के जरिए मिलेगा, ये कोई सदगुरु समय का बताएगा जो वर्तमान में होगा सत्संगत जी। तो आए सत्संगत, आज ये समय का सदगुरु जो हमारे सामने संत महात्मा बैठे हैं, इसी आवाज को दे रहे हैं कि दुनिया में आए हो तो अपनी आप की पहचान कर लो, जान लो कि फिर मैं आया हूं तो जाऊंगा कहाँ, और जाने के बाद रुकूंगा कहाँ। तो आए सत्संगत, ये निरंकार जो है परमात्मा निराकार हर जगह है, जो सर्वत्र है, समाया हुआ है, इसी की रोशनी से सारी दुनिया चल रही है। अगर इसको हम जाने नहीं, पहचाने नहीं, तो फिर बात वही रहेगी। कौन सी बात होगी कि आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाने, लौटोगे जब दोबारा। तो आए सत्संगत कहाँ रुकेंगे, जब हमारा कोई पहचाने नहीं है तो कैसे हम रुक सकते हैं। तो इसलिए सत्संगत
आज हमारे समय का मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से ये निराकार दातार को जानने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हम सभी भाइयों के लिए, सभी माइयों के लिए, सभी बहनों के लिए ये आवाज दी जा रही है कि अपने आप की पहचान कर ले। क्योंकि साथ संगत अगर हमने पहचान नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि जिसके कानों तक आवाज नहीं गया, अगर वो आदमी कहे कि भैया मैं तो सुना नहीं जाना नहीं, तो उसका तो साथ संगत चल जा सकता है। जैसे प्रेजेंट में ले लीजिए कि जैसे भारत सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार जो बनता है तो अपने नियम कानून को बनाता है साथ संगत, और बनाने के बाद उसको पेपर से, रेडियो से, टीवी से अनाउंस करता है कि आज से यह नियम कानून बन चुका है, इसके अंतर्गत अगर जो रहेगा उसको सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था मिल सकती है। अगर इस नियम के अनुसार जो नहीं चलेगा तो उसकी क्या हाल होगी साथ संगत जी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यह समय का सदगुरु, ये जो संत महात्मा जो हमारे आवाज दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि भैया आप भी जान लो कि ये दुनिया में आए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है मानव तन में इस परमात्मा को पाना, जानना, पहचान करना। और साथ संगत जी ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, तो बताते हैं महात्मा ने कि राम राम कहते हैं, राम राम कैसा, और देखा नहीं दिलवर को तो सलाम कैसा। ऐसा संगत जी जब तक हम दिलवर को देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, तब तक उसकी हम सलाम कैसे कर सकते हैं और वो प्रमाण कैसे करेगा। इसलिए साथ संगत जी हमें पहले पहचान करना पड़ेगा। पहचान के फिर उसकी नमस्कारी हम दागेंगे तो कोई भटकन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, एकदम सेम टू सेम, फेस टू फेस हम उसे समझ सकते हैं साथ संगत। तो इसलिए हमें गुरु पीर पैगंबर हमेशा सदियों से ये जो है पैगाम देते चले आए, और साथ संगत जी इसी पैगाम को आज संत महात्मा अपने जीवन में पाके सारी दुनिया में आवाज दे रहे हैं कि जान लो भैया, पहचान लो, नहीं तो फिर एक दिन पछताना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं 1,84 भरम के पग पैट को आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा। ये मानो तो सोच रहे हैं कि बार बार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही सुधरने और संभरने का ये परमात्मा चांस दिया है कि संभर जाओ, सुधर जाओ, जान जाओ, पहचान कर लो, नहीं तो फिर इस मानव तन में आना मुश्किल है, फिर 84 में जाना पड़ेगा। जैसे साथ संगत 4 प्रकार के परमात्मा ने बनाया, जो कि सभी लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं साथ संगत उनको अक्सर का किस चीज का पता होगा कि अंडा से जो है क्या होता है, अंडज, पिंडज, और साथ संगत जी अंडज, पिंडज, उखुमज। उखुमज माने ये जो साथ संगत कीड़े फतिंगे एक बाग उपज जाते हैं और फिर देखेंगे 2 घंटे के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसी को कहा गया उखुमज। और साथ संगत जी अस्थावर ले लीजिए, अस्थावर आपके सामने है, जो पेड़ पौधे हैं, न कहीं डोलना है न कहीं हिलना है, एक ही जगह उनकी मूड़ी परमात्मा ने धसाया है 84 के चक्कर में। तो आपकी भी यही स्थिति होगा जब आप यहाँ से शरीर जैसे छोड़ेंगे, यह परमात्मा पूछेगा कि आखिर में क्या आपको किसी ने बताया नहीं, आपके कानों तक ये आवाज आया नहीं, तो आप कभी नहीं कह सकते हैं कि नहीं प्रभु मेरे कानों तक आवाज नहीं आया। क्योंकि साथ संगत आपको इसीलिए बार बार इस आवाज को दिया जा रहा है माइक लगा के। नहीं, माइक लगाने की क्या जरूरत है, ये महात्मा जान के आपस में ही पटा जाते, लेकिन नहीं, इनका फर्ज है, इनका धर्म है कि आपको बताना, समझाना और पहचान कराना। तो वाह साथ संगत जी आप आशीर्वाद दें कि दास के भी जीवन में कोई भी कमी न रह जाए। जैसे ये समय का सदगुरु चाहते हैं, जैसे हमारे ये समय का मसीहा चाहते हैं, वैसा ही जीवन बने, दास के भी जीवन में कोई कमियां न रह जाए।
क्योंकि साथ संगत जी अपनी कमियां को ही देखना है, हमें दूसरे की कमियां पर नहीं जाना है, अपने आप में सुधार लाना है और दूसरे को बताना है। और साथ संगत जी ये श्वास की जो लड़ी है खाली न जाए, एक दूसरे को उपकार में लग के चला जाए। साथ संगत जी इन्हीं चंद शब्दों से दास क्षमा चाहेगा। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धर्मकार जी।